इवनिंग बताओ बदला हारे दिन ले लिया, क्योंकि अगला तो जाकर राज्यसभा में बैठ गया, बदला ले लिया जर्जर जिले से। रुपये किसके गए? जो आज भी मेरे बाबा मंत्री वाली कलम होती तो सोच के बताओ, रपिए होते। आपके कागज पकड़ने का ठिकाना होता, आपके काम कराने का ठिकाना होता, आपको कहीं गेस्ट बुलाना हो तो आपका सजा सजाया गेस्ट जैसा आदमी होता है ना, मेरे सुख में आ जा, मेरे दुख में आ जा, मेरे समारोह में आ जा। लेकिन ये बदला बदले के झूठे आंसू बहा के और आप राज्यसभा में जाके बैठ गया और इस जिले का जो राज में हिस्सा था इसको खत्म कर दिया उस नकली आंसू से। अगर ऐसी बात थी तो आपके साथ रहता, राज्यसभा में नहीं जाता, मैं कहता भाई दुख सुख में थारा साथी हूं, और राज्यसभा में जाकर थकता ही कह दे दिया क्या मैं मिला है? राज्यसभा में जाने के बाद क्या मैं मिला है? रीता बुक्कल के घर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली है। ओनली वाणी सेवा, ये लोग अब केवल वाणी सेवा करते हैं, जन सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जन सेवा होती है खजाने से, और खजाने की चाबी आपने दे रखी है नरेंद्र मोदी को, खजाने की चाबी आपने दे रखी है मनोहर लाल जी। अब बिना पैसे के तो क्या होगी? वाणी सेवा, बात बात मार लो है, नहीं बोला रे खाना लिया उन्हें, वो गराड़ा निकला हलवा लिया उन्हें, बोला हलवा कितना होगा, तो बोला खाना कितना होगा। ये तो हलवे की बात बात कर सकते हैं, 2024 से पहले एक चम्मच का हाल नहीं सकते किसी को। गलत तो नहीं कह रहा, बता दो गलत कर रहा हूं तो भरी धर्मशाला में बैठे हूं, ये पंचायत की बात होती है। अब न्यू बताओ 2000 बड़े शाने शाने आदमी बैठे, कई विद्वान ब्राह्मण बैठे, वो जा काट सकते हैं। 2024 के बाद आपने कोई कांग्रेस का ढंग दिखा है? दिल्ली में मोदी जी की ठोड़ है दिखे है, वो भाई 24 पाछे भी के दे देंगे, ये 24 पाछे भी इनका देने का क्यों नहीं है? हिस्सेदारी अब केवल और केवल बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी। नड्डा का यहां धोखेबाजी से जनादेश की लुटाई तो हो गई थी, आंसू बहा के बहुत बना के। एक आध यार ऐसा होता है, एक आध रिश्तेदार ऐसा होता है, आपने प्लाट बेचा है और आंसू काट के सारे पैसे ले जा, फिर आप कल के लौट जाओ। गलत तो नहीं कह रहा, थारी में को है तेरी, आंसू काट के थारी पावर ले गया और आप जाके बैठ गया राज्यसभा में। और अब आप देखो बात कोई कागज पकड़नी चाहिए, मोदी का धन्यवाद करो, नड्डा का धन्यवाद करो, और केवल आप नहीं करो मैं भी करूं, इस इलाके का एक कागज पकड़नी दे दिया और छोटा मोटा नहीं दिया, रामकिशन हिस्सा दे दिया कि पार्टी में 2 ही आदमी एक नंबर के होते हैं, एक मुख्यमंत्री एक पार्टी का अध्यक्ष। जर्जर जिले को चौतर दे दी, एमएलए आप नहीं दे पाए थे 2019 में, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके जिले को चौतर दे दी। की सरदारी एक जगह एकत्रित थी, बहुत ही मैं कहूँगा कि गरिमा में समारोह आयोजित किया गया। ट्रैक्टरों से, बीन बाजे से, पगड़ियों से, मालाओं से मैं आभार व्यक्त करता हूँ सारी सरदारी का। जो प्रेम, जो ममता दिखाई है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही गरिमापूर्ण है। मैं हृदय की गहराइयों से इस सरदारी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये जो जिम्मेवारी मोदी जी ने मुझे दी है, नड्डा साहब ने दी है, ये जिम्मेवारी वास्तव में पूरे इलाके को दी है, इस जिले को दी है।
और इन्होंने मिलकर इस सारी सरदारी ने जिम्मेवारी को संभालना है और ये सरदारी जो है इस दायित्व को समझती है और यही मैंने प्रार्थना उनके बीच में की है कि अब आपकी सरदारी है, आप इसको संभालें। धनखड़ साहब, बड़ी जिम्मेदारी है, जाहिर तौर से आपने भी स्वयं स्वीकार किया है। एक साथ एक नई चुनौती है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, अग्नि परीक्षा भी कही जा सकती है ओम प्रकाश धनखड़ के लिए, क्या क्या अग्नि परीक्षा तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है, क्योंकि ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी। श्री कृष्ण हुड्डा उनके बड़े नज़दीकी थे, अगर वह नहीं लौट पाए तो उनकी तो अग्नि परीक्षा तो हो ही गई। हमारे लिए तो ये अवसर है जी। जैसे जींद में हमको एक अवसर मिला था, लोक दल की सीट थी, हमको अवसर मिला, हमने उसको उपलब्धि में बदल दिया। अभी भी अवसर है और हम इसको उपलब्धि में बदलेंगे, क्योंकि बड़ौदा के लोगों ने इस बात को समझ लिया है, क्योंकि खजाने की चाबी 2024 तक बीजेपी के पास है। बीजेपी करेगी जन सेवा और ये सारे करेंगे वाणी सेवा। लोगों ने मेरा पार्ट किया, बीजेपी ले रही है ताज़ा गर्म हलवा और ये ले रहे हैं लापसी बासी 7 दिन पुरानी। तो भाई चाहे कितना ही प्रेमी आदमी हो, ताज़ा हलवा तो खाया जा सके, पुरानी लापसी सबसे पुरानी नहीं खाई जा सकती। ये समझ लिया लोगों ने कि इनके बात केवल बात है और इसलिए ये केवल बात बना के और चुनाव का ऐसा खेल करते हैं जो इससे उस इलाके का फ़ायदा नहीं होता। अब लोग बड़ौदा के विकास चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा इलाका आगे बढ़े। और पहले भी जब मौका भी था कांग्रेस पार्टी के बाद, भूपेंद्र सिंह जी ने कोई बड़ौदा को ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, कोई 10 काम भी गिनाने की पोजीशन में नहीं है कि बड़ौदा में मैंने ये कराए। कलोई में सड़क जोड़ी और बड़ौदा में भीड़ी, मैं तो खुद जाके आया, लोग ये कह रहे हैं। तो इसलिए जो भेदभाव हुआ वो भेदभाव बड़ौदा वालों को खल रहा है कि हमको गुआंढी तो कहा, भाईचारा तो बनाया, लेकिन वैसे काम नहीं किए। लोग अब काम चाहते हैं और मैं तो वैसे भी कहता हूँ भाई कोई सच्चा किसी का प्रेमी हो और मान लो उससे उसका किसी बात से फायदा होता हो तो कह देना चाहिए भैया ठा दे फायदा, 12 वक्त होगा जी फिर देख लेंगे, अभी भुट्टा का वक्त तो है नहीं। तो इसलिए बड़ौदा वालों को सच्चा भी प्रेम करता है तो भूपेंद्र हुड्डा ने ही कह देनी चाहिए कि बड़ौदा वालों भाई अपना विकास कराए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान अध्यादेश को लेकर के हमले बोले हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कृषि मंत्री भी रहे हैं। कि दीपेंद्र जैसे व्यक्ति को इस प्रकार के किसान की आर्थिक आज़ादी के लिए जो अध्यादेश आए हैं उसके बारे में इस प्रकार की कच्ची बात करनी चाहिए। ये किसानों की आर्थिक आज़ादी का विषय है, किसानों की स्वतंत्रता का विषय है। किसान अपना माल खुद बेच रहे हैं, जो सड़कों पर ट्रॉली लगा किसान अपना माल बेच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से, दीपेंद्र हुड्डा से, क्या वो उसके खिलाफ है? जो दुजाना में हमारे बावरिया भाई प्याज बेच रहे हैं अपना पेट भरने, क्या वो उसके खिलाफ है? कोई कंपनी आकर मेरे किसानों का अगर एग्रीमेंट करके कोई गाजर ले जाए, अमरूद ले जाए, टमाटर ले जाए तो क्या उसके खिलाफ है? ऐसा हल्कापन दिखाने नहीं चाहिए। जो किसानों की हक की चीज़ है उसके बारे में एक गैंग बना के परसेप्शन उत्पन्न करना कि वो ठीक नहीं है, तो ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। ये पूरे किसानों की आर्थिक आज़ादी का विषय है, उन किसानों के अपने 2 पैसे जेब में आने का विषय है जो अपना माल खुद बेचना चाहते हैं। कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और ऐसी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ ना मंडी बंद होगी ना एमएसपी बंद होगा। ऐसे लोग झूठ बोलना बंद करें और ये अध्यादेश किसानों की आर्थिक आज़ादी के अध्यादेश है। धनखड़ साहब, आपने अभी भी अपने संबोधन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, एक साधारण सा कार्यकर्ता आज हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना है। आपने प्रधानमंत्री का भी उदाहरण दिया था। हाल में जो स्पष्ट खबरें आ रही हैं, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के विवाद है, माँ बेटा की पार्टी। देखिए, माँ बेटा बेटी उससे बाहर तो जाने की मुझे लगता नहीं कांग्रेस कोई सोचती हो। आज बड़ी बड़ी बात यही आ रही थी, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो मीडिया को देख रहा था कि पहले बेटा था, फिर वो नाट गया, फिर माँ ईब निमला बेटी पा सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो परिवारवाद की पूरी तरह से, चाहे वो राज्यों में भी है, राज्यों में एक परिवार की बजाय 2-4 परिवार हो जाते हैं और केंद्र में एक ही परिवार है, परिवार से वो बाहर जा नहीं सकती। और इसलिए उनके यहाँ एक लिमिट है, छत है, उस छत पे तो वो एक बैठेंगे, नीचे नीचे कोई रह लो। बीजेपी में कोई छत नहीं है, टच द स्काई विद ग्लोरी। कोई भी साधारण परिवार का व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। ये खुलापन बीजेपी में ही है। धन्यवाद।